उस लड़की को पंडा के पास ले जाते तो कितना पैसा लेता, डॉक्टरों के पास ले जाते तो कितना पैसा लग जाता, 10-20 हजार लेते हैं, तब जाके छुटकारा कल्याण होत कि ना होत कि वो मरीन जा तो कभी होश की सुई लगाए लगाए मारिन दो। हालेलुया। लेकिन हम लोग एक छोटी सी दुआ और प्रार्थना और उस केवल उसके माइंड जो है ना गुलाम है, उसको आजाद करने की जो प्रक्रिया है, हालेलुया, उसको परमेश्वर सिखाता है कि तुम जो शैतान की गुलाम हो, जो तुम्हारे अंदर ये बैठ गया है कि भैया ये बहुत खतरनाक है, भैया ये बहुत ही खरीदी आए, ये ओके फलाने के आए, ये बहुत खतरनाक है, अरे ये ठाड़े मार देती, उड़ते चिड़िया को मार देती, बहुत खतरनाक है। आपका जो माइंड गुलाम है ना, उससे बाहर निकलो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर है, हालेलुया, हम लोग जो सबको मारते हैं हम उनको मारते हैं। हालेलुया। हमारे पास जो ईश्वर है, जो सामर्थ्य दिया है, हम उस शक्ति से उन तमाम बीमारियों को कैद करते हैं, उन तमाम रोगों को कैद कर देते हैं, उन तमाम दुष्ट आत्माओं को कैद कर देते, जो आप लोग की और मनुष्यों की जिंदगी को कैद करके रखी, जो उनकी सोच विचार आगे नहीं बढ़ने देती, जो वो सोच लिए हैं कि अब वो आजाद नहीं हो सकते, जिनके मन में आ गया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकते हैं, उन बीमारी को हम लोग कैद करके और अधोलोक में गुलाम बना देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। केवल आपका विश्वास और भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जगह सुकून की जगह है। आमीन। जब हम प्रभु के सामने 2-3 जन उपस्थित होते, वहां परमेश्वर आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर बड़े काम करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग क्या हैं, आजाद हैं, और हम आप लोग को बताने आए हैं और ये कहने आए हैं, तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम उस खूंटे को उखाड़ सकते हो, उस बंधन को तोड़ सकते हो, उन सकरे को तोड़ सकते हो, जो तुम बचपन से जिस सकरे में बंधे हो, जिस आप उस बात में, जिस मानसिकता में तुम गुलामी में बंधे हुए हो, जिस मानसिकता में तुम कैद हो, उसको तोड़ो, उस रस्सियों को, और बाहर निकलो। देखो उस जीवन तुम्हारे पास पुकारता हुआ आएगा। हालेलुया। वो जीवन तुम्हारे लिए हंसता और खिलखिलाता और तुम्हारे लिए शांति लेकर आएगा। आमीन। केवल विश्वास करो और उस विश्वास के कारण तुम आजाद किए जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है? हालेलुया। हालेलुया। अब आप अपने मन को नया करो, अपने मन को नया करो। यीशु मसीह कहा, तुम नए सिरे से जिस दिन जन्म लोगे, उद्धार तुम्हारा है, चंगाई तुम्हारी है, छुटकारा तुम्हारा है। हालेलुया। और अब से तुम पुराने मानसिकता में न जियो, अरे ये हैं ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ऐसे हैं, नए परमेश्वर की, परमेश्वर को किसी में ना बांटो, ना जातिवाद, ना धर्म मजहब में। परमेश्वर हर एक मनुष्य का है और हर एक राज्य, हर एक देश का परमेश्वर है वो। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को पुकारो, वो जितना आपकी हमारी सुनता है, उतना हर एक व्यक्ति को सुनता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे उस बहन ने कहा, डॉक्टर ने बताया 1 सप्ताह में तुम मर जाओगे, इनको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। भैया पस नहीं करता है, ऑपरेशन हुआ है और मवाद बह रही है, कुछ होने वाला नहीं है, जाकर खिलाओ पिलाओ, लेकिन मर तो जाना है इनको। लेकिन वो जिस दिन आई, जिनको उसको लगा कि ये बच नहीं सकती, वो भी समझी कि क्या ये ताली बजाकर छोटे बच्चे मुझे ठीक कर देंगे, जहां बड़े बड़े तांत्रिक हो जा पंडे और जहां पर डॉक्टर बड़े बड़े नाकाम हो गए, क्या ये छोटे बच्चे आजाद कर सकते हैं मुझे? मैं आपको बताऊं, वही जगह में वो बहन, जिसको डॉक्टरों ने, जिसके वैद्यों ने, जिसको पंडा लोगों ने, जिसके ओझा तांत्रिक लोगों ने कर धर करके हार गए और कहा मरना तय है, वहां यीशु मसीह उन्हीं ताली बजाने वालों के बीच में उस बहन को चंगा करता है। हालेलुया। उस बहन को ठीक करता है। हालेलुया। और वो आजाद हो जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। उनका जो पस है निकलना धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हालेलुया। जहां वो खाना नहीं खा पाती थी, वो उसी दिन खाना खाती है और बेहतर काम करती है। हालेलुया। और 1 सप्ताह के अंदर वो पूरी तरह से फिट हो जाती है बहन, और भली चंगी हो जाती, और आकर के भवन में, परमेश्वर के भवन में गवाही देती है। हालेलुया। क्या आपका भरोसा ऐसा है? क्या आपका ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है, कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सकता है? हालेलुया।
जहाँ जब परमेश्वर कहता है जब तुम हार जाओ सगल से, तब तुम मेरे पास आना। हर जगह से जब सब तुम्हें जवाब दे दे, तब तुम मेरे पास आओ। और मेरी बाहें आज भी क्रूज पर फैलाई गई हैं और आज भी फैली हैं कि कोई भी आए और मन चाहा उससे प्रेम कर सकते, गले लिपट सकता है, हालेलुया, गले लग सकता है और उसे आशीष ले सकता है। आमीन। वो बंधुआई के नहीं है, वो छांट कर या अपने से बिरा करके नहीं देता है, वो आप मन चाहा ले सकते हो। आमीन। बस आपका विश्वास होना चाहिए और आपको नए सिरे से जन्म ले लेना चाहिए। अपनी बुद्धि को, ढक्कन को क्या करना चाहिए? खोलना चाहिए। आपका बुद्धि विकसित होगा। आपका जो ढक्कन बंद है ना, माइंड, मस्तिष्क, विचार, उसको खोलोगे, चंगाइयां आपके ऊपर आएंगी, आशीष आपके ऊपर आएंगे, छुटकारा आपके ऊपर आएंगे और आप बदलाव को देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कुछ भी कठिन नहीं है मसीह में, क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक बच्चे के पास सामर्थ है। आमीन। वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। क्या विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे भी। आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हों और प्रार्थना में जाएं और अपने मन को नया करें, गुलामी से छूटे। मैं आपको एक आजाद व्यक्ति, एक उस व्यक्ति के समान आप समझ लें कि जो हाथी एक जंगल से आया और आप शायद भले गुलामी में हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं आजाद हो सकते, आप नहीं तोड़ सकते इस बंधन को। आपके पास वो ताकत है। मैं आपसे कहता हूं उसके वचन के द्वारा कि आप वो सारे काम कर सकते हो जो आपको परमेश्वर सिखाते हैं। आमीन। जिस जिस कामों के लिए शैतान आपको बांध रखा है, उन कामों को आप नष्ट कर सकते हो यीशु के नाम से। आमीन। भले ही आपको कहा हो शैतान तुम इस बीमारी से नहीं आजाद हो सकते, तुम इस नशे को से आजाद नहीं हो सकते, तुम्हें ये नशा छोड़ ही नहीं सकता है, तुम चाहे जितनी कोशिश करो, परमेश्वर तुम्हारे पास है। तुम इस बात पर विश्वास करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये सामर्थ है। हालेलुया। और आप उसकी गुलामी से आजाद हो जाओगे और शैतान को आपके ऊपर हमला बोलने से बच जाओगे और वो उसका मुंह निरंकुश होगा और वो काला किया जाएगा और वो पीछे हटाया जाएगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सभी लोग आंख बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मैं खून खरीदा हूँ